नहीं, मंत्री भी बन गए। मंत्री हाँ, मंत्री भी बन गए जयंत साहब। ऐसा है जी, थोड़ा मैं इनकी निंदा करना चाहूँगा। पार्टी से कोई बिलोंग नहीं है। और जैसे इन्होंने बताया कि अगर एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे पहले कह रहे थे, पूरी जनता कह रही थी कि जाति के नाम पे जनगणना होनी चाहिए, पूरी पार्टी कह रही थी, उसमें कांग्रेस भी थी, सपा भी थी, बसपा थी, सारी थे। आज अगर जो है भाजपा ने उसको कह दिया, वे डिक्लेयर कर दिया जाति गणना होनी चाहिए, तो ये तो एक उसके समान होगी कि हमें खीर दो। और जब घाल के दे दिन कह लगे इसमें जहर मिला दिया, तो वो जहर नहीं है। उन्होंने जो घोषणा की तो उनकी डिमांड के हिसाब से कर दिया। और पुलवामा हमला जो हुआ ये अभी, ये तो उसका जो है सोची समझी अजीत नहीं है, वो तो सबूत सबके मिलते हुए जा रहे। सभी टीवी देखते हैं, जितने भी यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं। बाकी जितने जाट हमारे यहाँ से हैं, मैं भी जाट जाति से बिलोंग करता हूँ। एक चौधरी चरण सिंह जी ऐसे हमारे नेता हुए जिसने जातिगत भेदभाव नहीं किया। बाकी जितने भी आए, ब्राह्मण आए तो सारे उस पदों पे जो है जितने भी थे, कांग्रेस उसमें काल में सारे ब्राह्मण थे। अखिलेश आए तो उसमें जो है ऊंचे पदों पे सारे जो है यादव थे। और आज जो भाजपा में है, भाजपा में सर्वसम्मति से सब कास्ट के हैं। ये मैं कोई पार्टी से बिलोंग होकर बात नहीं कर रहा मैं। और ये जातिगत होनी चाहिए। भाजपा में भी कह रहे योगी जी राजपूत। हाँ, तो इन भाई साहब की बात बता रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया भी जातिगत होनी चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों में कास्ट है तो मुस्लिम में भी कास्ट है, उन्हें भी लिखना पड़ेगा कि अगर कल हम जा रहे हैं, ये तो यहीं से तो बटा हमारा धर्म। इन्होंने कह दिया हम केवल मुस्लिम लिखते हैं। अगर यही बात जिस दिन जो है हिंदू राष्ट्र के अंदर आ गई कि हम केवल हिंदू लिखेंगे, और यही कारण है कि भाजपा को इसलिए कोई हटा ही नहीं सकता क्योंकि जाट जो मरने वाले हैं सीमा पे ये मर रहे, हर क्षेत्र में जाके यही कर रहे। अभी एक बहुत बुरी सी बात लगी हमें इनकी कि केवल अपने नाम पे मरते हैं जाट। भाई साहब ऐसा नहीं है, अपने नाम पे नहीं। सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, सुनो। नहीं मैं अपने नाम पे मरते हैं, जाट के नाम पे मरता है सर। ये नहीं है, जाट के नाम पे नहीं मरता। उन्होंने कहा जाट में हिंदू मुसलमान नहीं, जाट कौम के नाम, जाट के नाम से नहीं मरता। ये हर एक के लिए तो चलते हुए के साथ हेल्प कर देता है। ये तो इतना न्याय और इतना जस्टिफाई होता है। अगर कोई किसी के तरीके से कोई किसी को दबा रहा है तो जाट तुरंत कहेगा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तो वही हेल्प करूंगा। लेकिन ये शब्द जो है नहीं है। और जाति गणना होनी चाहिए। जिस दिन जाति गणना होगी तो पता लगेगा। और वैसे भी जाट तो जो है धीरे धीरे एक दो रहेगा, सबके खत्म होते जा रहे हैं खत्म होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे हमारे पूर्वज कहते हुए, अगर यही स्थिति रही एक दो पे, तो ऐसी स्थिति आई जाएगी तो भविष्य में कि ये ना सर्कसों में दिखा करेंगे चिड़ियाघर में कि ये जाट था, भाई देखो कैसे बटा हुआ है, तो ये स्थिति आ जाएगी। लेकिन जाति गणना होनी चाहिए। और पहले से जो डिमांड थी, आज भाजपा ने जो दे दिया तो वो पब्लिक की या ये कह लीजिए विपक्ष की डिमांड थी। देखिए, देश में राजनीतिक दलों के हिसाब से मुझे नहीं लगता देश में कोई राजनीतिक दल ऐसा है जो जातीय जनगणना का खुलेआम विरोध कर सके। लेकिन जो पहले से कही जाती है, जो लोग कहते हैं, गोपीनाथ मुंडे में संसद की उस कार्रवाई में था, मैं कई बार ये बोल चुका हूं, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो गोपीनाथ मुंडे जो कि महाराष्ट्र के बड़े बीजेपी के नेता थे, जातिगत जनगणना की मांग उन्होंने भी की थी। और लेकिन ये माना जा रहा था कि ये ऐसा बक्सा है, जब खुलेगा तो इसमें बड़ा बवाल आएगा। सारी सरकारें इससे बचती रही थी। कांग्रेस इतने लंबे समय तक थी। राहुल गांधी आज भले बोल रहे हो, जब यह एहसास हुआ कि ओबीसी वोट उनके साथ नहीं आ रहा, तो शायद उन्होंने रणनीतिक तौर पर यह बात कहनी शुरू की। लेकिन उनकी सरकार इतने समय तक थी, उन्होंने तो फैसला नहीं लिया। अब मोदी सरकार ने फैसला लिया है तो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें जरूर कोई चाल होगी जिससे मोदी को कोई फायदा पहुंचेगा। जाति जनगणना होनी चाहिए, इसमें सभी का भला है। होगा? हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं बाबूजी? मुझे कहना है, आप बताएं। जातिगत जनगणना एक अच्छी चीज़ है। विशेष रूप से हर जाति को पता चलेगा हमारी संख्या कितनी है, हमारी ताकत कितनी है। लेकिन इस बात में एक गड़बड़ी की उम्मीद है कि आगे जाके जातिगत संख्या के आधार से कुछ खींचतान ना हो जाए कि हमारी इतनी संख्या हमें इतना मिले, हमारी इतनी संख्या इतना मिले, तो सरकार को दिक्कतें भी आ सकती है। लेकिन ये बहुत ख़राब बात है कि विपक्ष की जो मांग थी वो वर्तमान सरकार ने मान ली, उसके बावजूद भी उसमें इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये गलत है। सबको सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि इतनी पुरानी मांग को मान लिया और जातिगत जनगणना हो रही है।
इससे सभी जातियों को अपनी ताकत का पता लगेगा, संख्या का पता लगेगा, और भविष्य में अगर कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके लिए आवाज़ भी उठाई जा सकेगी। आप क्या मानते हैं? ये एक बात जो कही जा रही है कि विपक्ष का मुद्दा ही छीन लिया सरकार ने। देखिए राजीव जी, इसमें मुझे तो शक है, क्योंकि 580 करोड़ का जो एलोकेशन किया है बजट में, 2025 में तो ये होगा नहीं, 26-25 में नहीं होगा, लेकिन मैं देख रहा था कि उन्होंने 8,700 कुछ रुपए पहले भी आवंटित किए हैं और 14,000 करोड़ की अनुमानित लागत है। और जो बजट जो अगला सेशन आएगा, आप जितने सेंसेक्स हुए हैं उसमें आप देखिए ना कितना 2,500 से 3,000 करोड़ लगा है। नहीं, इस बार तो 14,000 करोड़ खर्च है। हाँ तो अभी जो जानकारी मिल रही है कुछ ही दिनों में वो पैसा सैंक्शन हो जाएगा और कैबिनेट से भी उसको करके और पार्लियामेंट में ले आएंगे। ये बात आपकी सही है कि अभी आने वाले 6-8 महीनों में ये शुरू नहीं हो पाएगा। लंबी प्रक्रिया है। मुझे जो महसूस हो रहा है, शायद ये महिला विधेयक की तरह ही ना रह जाए, कभी आगे होगा तो होगा, जब तक इलेक्शनों में फ़ायदा उठा लिया जाए। तो ये मेरा दृष्टिकोण है। वैसे होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि हम लोग कितने हैं। 1931 के बाद से तो अब तक हुई नहीं है, तो व्यक्तिगत तौर से अगर देखा जाए तो ठीक है। आप क्या मानते हैं सर? नहीं, वैसे तो होनी चाहिए, क्योंकि पार्टीगत भी वो सब लोगों ने उठाया है और सरकार को आंकड़े भी मिलते हैं जिससे योजनाएं लाभान्वित होती हैं, तो जातिगत गणना तो होनी ही चाहिए। जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, लेकिन ये होने की तो नहीं, ड्रामा है। ड्रामा। अरे कैबिनेट का फैसला ड्रामा कैसे? हाँ, कैबिनेट का फैसला ही तो ड्रामा है। वो तो दिखला दियो अगर होगी तो, होने की नहीं और होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार इसको जो है कह ही रही है, कराएगी नहीं। मान लो करा दी, करा देगी तो फिर करा दिया तो धन्यवाद है इसका, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है होगा। हाँ, माहौल ज्ञान में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मैं इसी इलाके से मिलूंगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बागपत।